यस, देखिए चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ linear equations in two variables. Pair of a linear equation in two variables. यहाँ से बेटा आपने एक आपकी याद हो तो आपने क्लास 9 में भी सेम ऐसा चैप्टर पढ़ा, याद है क्या? नहीं, आपने एक वेरिएबल में पढ़ा था 8th क्लास में। 9th के अंदर 2 वेरिएबल से पढ़ा है आपने, एक सिंगल वेरिएबल से आपने 8th क्लास का चैप्टर सेकंड पढ़ा था। लेकिन 9th क्लास के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि मैं 9th क्लास में तो सिंपल लिखता हूं पेयर 9th क्लास में लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और 10th क्लास के अंदर ऐड कर देते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब यहाँ पेयर की बात करेंगे और वहां अपन सिंपल किसकी बात करते हैं? लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। पेयर मीन्स क्या होता है बेटा? जोड़ा। अब मान लीजिए मैं एक सिंपल लिखूं कि सर मैंने लिखा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। मैं आपको बोल दूं कि बेटा ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन आपकी सेकंड है, तो बताइए अब ये जो इक्वेशन मैंने बताई है ये पेयर में है क्या? क्या ये पेयर है क्या? 2 इक्वेशंस है क्या? ये इसका मतलब ये किसका एग्जांपल है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक में सिंपल लिख दूं 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। अब ये कैसे इक्वेशन रही? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। गेट बंद कर दे बेटा। अब ये कैसे दी बेटा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पहले मैं पूरा 9th क्लास का एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, आपने 9th क्लास में क्या क्या किया इस चैप्टर के अंदर, फिर वहां से अपन पूरा क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे 10th की। 9th में आपने किया कि मान लीजिए आपके पास इक्वेशन मिली 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6, यही मिली। पहले तो अपन चैप्टर सेकंड में ये भी पढ़ा है कि सर लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री 1। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए बेटा? 1। यहाँ डिग्री की अपन बात करें तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या होती है? आपकी डिग्री। ठीक है, ये तो मैंने सिंपल लीनियर इक्वेशन की बात की है। मैं यहां जो बात कर रहा हूं वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 वेरिएबल की बात करें तो मैंने 2 वेरिएबल यूज की, एक x और एक y। क्लियर? आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट कितना है? 3। आपसे पूछा जाए 5 का कोफिशिएंट क्या है? y का कोफिशिएंट 5। मैं आपसे पूछूं कि कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? 6। यही है -6। मैं 9th क्लास की बात याद दिला दूं, और आपने लिखा भी होगा 3x प्लस 5y, और ये प्लस का इधर आके यही लिखा था क्या? और ये जब आपने लिखा तो क्या ये इक्वेशन आपने ऐसे बनाई थी क्या सर? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 बनाई थी क्या?
एक्सरसाइज 4.1 और क्वेश्चन नंबर सेकंड, वहां आपको यही करना था कि आप अरेंज कीजिए। किसकी फॉर्म में अरेंज करना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, और वहां से वैल्यू बताइए ए बी और सी की। यही तो किया था आपने 9th क्लास में। ये सर, ये क्या है सर? ये है जनरल फॉर्म ऑफ linear equation in two variables, टू वेरिएबल्स की जो लीनियर इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म है। आ गया धर्मेंद्र? बहुत दिनों बाद आया बेटा। हाँ? चलो यहां तक आपके क्लियर है बेटा। ये तो सर मैंने एक इक्वेशन की बात की। अब बेटा मैं यहां लिख दूं कि मान लो एक इक्वेशन तो ये है, एक सेकंड इक्वेशन में लिख दूं 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, या मैं इसके उधर ही माइनस लगा देता हूं, -9 इज इक्वल टू 0। बनाया मैंने। इसकी भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी? यही स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी क्या? अरे ये बनेगी क्या? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 बनेगी नहीं बनेगी? अब मैं इनका नाम बोल दूं कि ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड है। अब फर्स्ट और सेकंड बोलती, क्या ये पेयर बन गया क्या? अरे पेयर बन गया क्या बेटा? ये पेयर बन गया। तो मैं अब इसको ऐसे थोड़ी कहूंगा कि ये एक ही वैल्यू है, क्योंकि यहां तो यहां भी ए आर है और यहां भी ए आर, मतलब फिर तो दोनों एक ही वैल्यू होगी। तब अपन इसको क्या कहेंगे? इसको तो कह देंगे कि A1 की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है इसको कह देंगे B1 की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है ये बोलेंगे C1 की वैल्यू। और ये इसे क्या बोल देंगे? इक्वेशन सेकंड है। सेकंड है तो A2 की वैल्यू है, B2 की वैल्यू है, और तो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या बनती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। देन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बताइए यहां तक क्लियर है? क्लियर हो गया यहां तक? आगे कोई डाउट है? नहीं। आगे अपन चलते हैं। आगे बेटा मैं चलूं तो एक अपना बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, जिससे अपन कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1 सोल्व कर लेते हैं। कंप्लीट 3.1 सोल्व करने का, जैसे अपने वो टेबल याद है आपके, जिसमें अपन लिखते हैं फर्स्ट कॉलम अपना क्या होता है? फर्स्ट कॉलम क्या होता है? कंपेयरिंग ऑफ रेशियोज, या कंपैरिजन में बोल देता हूं। सेकंड जो कॉलम बनता है वो क्या बन जाता है बेटा? क्या बनता है सेकंड? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और थर्ड आपका क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। यही बनता है क्या? फर्स्ट क्या बनता है? कंपैरिजन बिटवीन रेशियोज। इनका कंपैरिजन करेंगे बेटा, रेशियोज का कंपैरिजन करते हैं। सेकंड क्या बनता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और थर्ड आपका क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। क्लियर है? देखो अब बात करते हैं। मैं सबसे पहले तो वो लिखता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्या लिखता हूं मैं? a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू, वही है तो ओके।
रेशियोज का कंपैरिजन करते हैं और बेटा फर्स्ट टाइप आता है नॉर्मल। फर्स्ट टाइप में केवल और केवल इतना लिख रहा हूं, अगर आपके मेरा बताया हुआ आपको याद है कि अगर दोस्तों के बीच लड़ाई हो जाए, दो दोस्त मान लीजिए, तीन दोस्त मान लीजिए, लड़ाई हो जाएगी तो पहला तो लड़ाई वाला ही था क्या, सेकंड क्या है, सेकंड भाई तीनों एक जैसे रहेंगे, कभी किसी के ऊपर कभी कोई किसी के ऊपर। और थर्ड वाला क्या था, दो तो एक साथ चलेंगे और एक लड़ाई हो जाएगी, याद है क्या। यस सर। तो फर्स्ट कौन सा था सर, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये बताया था क्या बेटा। जब दो दोस्तों के बीच अच्छे से लड़ाई हो रही है तो वो दो दोस्त एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, काटने का काम करेंगे। तन्वी बातें काटेगी मिताली की और मिताली बातें काटेगी तन्वी की। थोड़े दिन ऐसे ही काटते काटते 2 घंटे मिताली लगाएगी, 2 घंटे तन्वी लगाएगी। ये ले बता बात बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी बताओ। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा बन रहा है, इंटरसेक्टिंग। और जब इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट कर रही है तो एक हारेगा और एक जीतेगा, जैसे पाकिस्तान के साथ हुआ, वही तो हुआ। पाकिस्तान 2-4 घंटे खा के बैठ गया आराम से, तो क्या आया वही यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है, ओके। सेकंड की बात करें, वही कि तीन तीर तीनों एक जैसे ही थे। जब बेटा तीनों ही एक जैसे होते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है, कोइंसिडेंट बनता है। कोइंसिडेंट, कोइंसाइड नहीं, कोइंसिडेंट। कोइंसाइड मतलब वो अंदर, कोइंसिडेंट का मतलब होता है ऊपर। क्या बनेगा, उसके ऊपर बनेगी लाइन। मैं ग्राफ भी आपको बता दूंगा कि कैसा ग्राफ बनेगा, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करके। यहां से बात करें बेटा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, कोइंसिडेंट। क्लियर। अब ग्राफ जब कोइंसिडेंट बना है तो आप बताइए, कोई लाइन है, एक लाइन ऐसे जा रही है, इस पे दूसरी लाइन भी ऐसे ही जा रही है, क्या कोई सॉल्यूशन मिला है क्या। भाई जब लड़ाई नहीं होगी तो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। जब लड़ाई नहीं होगी तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन मिलेगा कब, मैंने तभी बेटा जागो बेटा, क्या सोच विचार कर रही है? हाँ, वही तो मैं बता रहा हूं कि यहां से अपन ये लाइन जा रही है येलो वाली, और दूसरी लाइन और जा रही है इसी पे, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट करती है तो एक सोल्यूशन है, लेकिन ये तो सर हर जगह इंटरसेक्ट कर रही है। देखो हर जगह इंटरसेक्ट है, जो लाइन है हर जगह एक दूसरे को काट रही है, हर पॉइंट एक दूसरे को काट रहा है। मान लो कि कोई पॉइंट ऐसे है, अब इस पे कोई लाइन ऐसे आ जाए, काट ही रही है इसको। कोई भी पॉइंट ऐसे है, लाइन ऐसे आ जाए, काट ही रही है। इंटरसेक्ट क्या होता है, दो लाइन से एक पॉइंट पे काट, यही तो होता है। तो यहाँ पे कैसा बनेगा बेटा, सॉल्यूशंस कैसे बनेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर है, ओके। थर्ड जो आता है, थर्ड आता है बेटा, कुछ समय के लिए तो वो यारी दोस्ती अच्छे से चली, दो के साथ अच्छे से रही, कभी कभार आती बेईमान लड़ाई कर लेते हैं। जब लड़ाई हो जाती है तो एक दूसरे के क्या चलते हैं, पैरेलल। एक दीवार के पास हेमांग चलेगा तो उधर दूसरे रास्ते रॉन्ग साइड से कौन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल बनेगा। पैरेलल का मतलब ये लाइनें जो आएंगी वो इस तरीके से आएंगी। अब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही और काम भी नहीं कर रही, मतलब काम नहीं कर रही तो बेटा क्या होंगे, नो सॉल्यूशंस।
आगे बात समझ में? यस, एक केस तो ये बनता है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर ये सारी चीजें समझ में आ गई तो आप इजीली अपनी एक्सरसाइज को सोल्व कर सकते हैं इसीलिए। अब बेटा स्टार्टिंग के जो दो केस होते हैं कौन कौन से सर? एक तो जब ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है, एक जब ग्राफ को इंसिडेंट बन रहा है, तो वहां जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं? कंसिस्टेंट होते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब यही होता है कि सेटिस्फाई करते हैं, उससे कोई सॉल्यूशन मिलता है। कंसिस्टेंट का मतलब यही है कि इससे कोई सॉल्यूशन मिलते हैं। यहां कुछ नहीं मिल रहा, ये क्या हो गया बेटा? इनकंसिस्टेंट। बताओ आगे क्या बात समझ रहे हो? को डाउट है? कर सकते हो इजीली। अब आती है बेटा ग्राफ की बात। सर ग्राफ कैसा बने? देखो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, सारे के सारे क्वेश्चन उसी तरीके से होंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आपको मिल जाए। ग्राफ का बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बोर्ड में कभी कभार ऐसे, भाई जैसे मैं बता रहा था कि 2 साल से काफी कुछ पैटर्न चेंज हुआ है, 2 साल का तो पता नहीं, लेकिन पहले ये जो ग्राफ वाला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर जरूर मिलता, सीबीएसई के अंदर मिल सकता है, क्योंकि सीबीएसई अपना ब्लूप्रिंट जो जारी करता है, जो अपने ब्लूप्रिंट के साथ अपने सिंपल से डालता है क्वेश्चंस के, तो वहां ग्राफ के क्वेश्चंस जरूर डालता है, तो वहां ग्राफिकल टाइप्स क्वेश्चंस आ सकते हैं। आरबीएससी वाले भी ऐसे ना रहे कि सर आएगा नहीं, जो भी है अपने दिया हुआ, तो एक दिन अच्छा लगेगा, एक दिन से कोई ज्यादा लगना नहीं है, और एक दिन अच्छा लग गया अपन वो चीज को क्लियर कर रहे हैं तो वो अपने लिए बेटर है। ये एग्जाम में नहीं आएगा तो सीख जरूर रहे हैं। देख अब मैं बात करता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। रिप्रेजेंटेशन सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, मैं इक्वेशन लिखूं, एक तो लिख रहा हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, फर्स्ट इक्वेशन है ये। एक इक्वेशन लिख रहा हूं x माइनस वाई, ये अपने सेकेंड इक्वेशन। मैंने दो इक्वेशंस लिखी, एक कौन सी लिखी बेटा? x प्लस 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, एक मैंने इक्वेशन लिखी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्लियर है? अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सर सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट होता है? देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए मैं इक्वेशन लेता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैंने कौन सी इक्वेशन ली बेटा? फर्स्ट इक्वेशन ली है, तो मैंने लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब लेट करूंगा मैं x इज इक्वल टू 0। क्या आपने 9th क्लास के अंदर 3 सॉल्यूशंस 4 सॉल्यूशंस फाइंड किए थे क्या? आपके फाइनल एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था 9th क्लास के अंदर कि फाइंड 3 सॉल्यूशंस, आया था कि नहीं आया था? वहां अपने सॉल्यूशंस कैसे निकाले? मान लीजिए यही इक्वेशन दी हुई है x प्लस 5 इज इक्वल टू 5, आपने लेट किया सर लेट x इज इक्वल टू 0, आपने 0 यहाँ पुट किया तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारी की वैल्यू क्या मिल गई? 5। मतलब एक सॉल्यूशन तो ये आ गया 0 और 5। सेकंड आपने क्या माना होगा? x इज इक्वल टू 1 माना होगा, फिर 2 माना होगा। वो काम भी आप यहां कर सकते हो, लेकिन एक उससे अच्छा काम और करते हैं कि यहां आप पहले x को 0 मान लीजिए। क्या मानना है? x को 0 मान लीजिए, और हमेशा ध्यान रखना कोऑर्डिनेट जो है वो सबसे पहले x लिखा जाता है, उसके बाद y लिखा जाता है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा बेटा? लेट x इज इक्वल टू 0, तो मैंने x इज इक्वल टू 0 लिया, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू क्या मिली? आपने यही काम किया क्या? भाई आपने क्या किया, एक टेबल बना लीजिए नीचे x को जब 0 लिया तो y कितना मिला? 5। यही मिला।
ओके, अब वहां तो अपन ने x को 1 मान लिया, 2 मान लिया, 3 मान लिया, तो यहां बेटर ये रहेगा कि अब x y को 0 मान लो। क्या मान ले बेटा? लेट y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 माने तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू भी कितने मिलेगी? 5। आपने y को 0 मिला माना, x कितना मिला? 5। क्या आपने एक इक्वेशन को सोल्व कर लिया क्या? यस सर। चलो, एक इक्वेशन को आपने सोल्व किया यहां से। ओके, अब इक्वेशन सेकंड को सोल्व करते हैं। सिमिलरली इक्वेशन सेकंड, कौन सी इक्वेशन की बात करें बेटा? सेकंड इक्वेशन की बात करें। देखो मैं इक्वेशन लिखूं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या लेट करें बेटा? लेट वही x इज इक्वल टू 0, x की जगह क्या लेट कर रहे हैं? 0 लेट करें तो रखिएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ y लिखूंगा या फिर y की वैल्यू -4 लिख दूं मैं? एक ही बात है भाई, या तो ये -4 उधर जाए, -5 उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस, और 4 इधर आके क्या बन जाएगा? माइनस। एक ही बात है यहाँ से। सेम वैसी ही टेबल यहाँ बनाइए, एक्स वाई, आपने x को क्या माना? 0, y -4 माना। क्लियर? आपकी ना लेट y इज इक्वल टू 0, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या मिली बेटा? 4। आपने क्या माना? y को 0 माना है, x की वैल्यू क्या मिली है? 4 मिली। क्या आपकी ओके, ये आपके दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन आ गए। यहां तक आपने काम किया था 9th क्लास में। आपने काम वो केवल एक ही नहीं किया, वो था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपने 9th क्लास में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं किया। देखो मैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ फुल ग्राफ को रिप्रेजेंट कर। यहाँ बेटा ये पॉइंट अपना कौन सा है? इसको क्या बोलता है सर? इससे ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ओरिजिन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अपनी कौन सी होती है सर? एक्स एक्सिस होती है। यहाँ तो प्लस का एक्स एक्सिस आ जाता है, यहाँ एक्स, इसको माइनस एक्स एक्सिस अपन बोल सकते हैं। यहाँ वाई एक्सिस, यहाँ वाई डैश। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका दूसरा नाम और है जिसे बोलते हैं एब्सिका। और ये जो वर्टिकल लाइन है, इसका दूसरा नाम और है जिसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। यही है, क्लियर है? कर सकते हो आराम से। यस, देखो 1 2 3 4 5 और 6 मान लीजिए। फिर यहाँ 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? क्या कोई माइनस की वैल्यू है क्या वहां पे? यस। वाई वाले में, एक्स वाले में है क्या? नहीं। तो अपन 1 2 तक लिख के छोड़ दीजिए।
फिर y वाले में तो -1, -2, -3, -4 और -5। क्लियर है? अब देखो बेटा, क्या पहले इस इक्वेशन फर्स्ट को रिप्रेजेंट करो। x की वैल्यू क्या है सर? 0। ये 0 यही पूरा हो गया क्या? y की वैल्यू कितनी है? 5। ये रही सर, ये रही y की। यहाँ इस पॉइंट को नाम दे दीजिए a पॉइंट, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिख दो 0 और 5। फिर यहाँ y कितना है सर? 0। x कितना है? 5। सर 0 यही पूरा हो गया, 5 ये रहा। b नाम दे दीजिए, और क्या लिखोगे बेटा? 5,0, क्योंकि पहले x को लिखेंगे। लिख दिया। अब बेटा इस लाइन को ज्वाइन कर दो। क्या करना है? इस लाइन को, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ये लो ज्वाइन किया आपने। यहाँ इसके ऊपर अपनी इक्वेशन राइट कर दो। इक्वेशन क्या थी? x + y = 5। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। ये 9th क्लास की ओल्ड बुक में था, आपके न्यू सिलेबस में हट गया। अब बात करते हैं इक्वेशन सेकंड का रिप्रेजेंटेशन। x कितना है? 0। y कितना है? -4। x 0 यही पूरा हो गया, y ये रहा -4। नाम दे दीजिए c पॉइंट 0, -4। ठीक है, यस। फिर y 0 है, x कितना है? 1। यहाँ आएगा क्या? तो 1, 0 d पॉइंट। क्लियर है बेटा? देखो इन्हें ज्वाइन कर दो।